Good morning, students. Today we discuss about the apasma chikitsa. Previously, we discussed about the apasma etiology and about the pururu prodromal symptoms and symptoms of vatas, pitas, kaphas, sannipatas, and we discuss about something about चिकित्सा सूत्र की हमें तीक्ष्ण वमन और तीक्ष्ण नस्य इसमें देना चाहिए नसाई शीर्षोद्वारम, ऐसा हमने बोला था। एपिलेप्सी इसको मॉडर्न साइंस में एक CNS डिसऑर्डर की वजह से माना जाता है। यहाँ पे जब हम चिकित्सा की बात करेंगे तो उसमें वातिक के अंदर बस्ती मैंने आप लोगों को बताया श्रेष्ठ है, पैतिक में विरेचन और कफज में वमन श्रेष्ठ बतलाया गया है। आफ्टर द शोधन के पश्चात जो हम मेडिसिन्स पेशेंट को देंगे वो क्या देंगे, उसके लिए एपिलेप्सी अपस्मार के लिए पंचगव्य घृत है। काउ घी इज कुक्ड बाय एडिंग द जूस ऑफ काउ डंग और sour curd and each take them in equal quantities. The medicated ghee thus prepared cures अपस्मार में ये बेस्ट है। कामला में भी, जॉन्डिस में भी पंचगव्य घृत को देंगे। ज्वर में भी बहुत बेनिफिशियल है। उसके बाद महापंचगव्य घृत देंगे जिसमें दो पल बिल्व, अग्निमंत्र, शोना, गंभारी, पाटला, शाल पर्णी, प्रश्नपर्णी, गोक्षुर, बृहति, आमल की हरिद्रा, दारू हरिद्रा, सप्तपर्ण, नीलिनी, कटुरोहिणी, शंपाक, फल्गु, पुष्कर मूल, दुर्लभा और एक द्रोण यहाँ पर मतलब तकरीबन 12.250 लीटर ऑफ वाटर बॉइल्ड एंड रिड्यूस 1/4 फिल्टर्ड अलॉन्ग विद 2 प्रस्थ यानी कि 1.5 किलो घी लेंगे और 2 प्रस्थ जूस लेंगे काउडंग का, वो भी तकरीबन 1.5 लीटर ही हो जाएगा। सौर कर्ड भी लेंगे, इसमें प्रिपेयर्ड ऑफ काउ मिल्क एंड काउ यूरिन भी इसमें लिया जाएगा। द पेस्ट ऑफ एक अक्ष बराबर होता है 12 ग्राम के। बारंगी, पाठा, शुंठी, मरिच, पिपली, त्रिवृत, निकुच, श्रेयसी, आधकी, मूर्वा, दंती, भूनिम्ब, चित्रक, श्वेत सारिवा, कृष्ण सारिवा, रोहिषा, भूतिक और मध्यंतिका लेंगे। लाउसोनिया नर्मिस जिसको बोलते हैं। ये जो महापंचगव्य घृत है यह अपस्मार में, उन्माद में, श्वेथोइडीमा में, उदर रोगों में, गुल्म रोग में, अर्श में, पांडु में, कामला जॉन्डिस में, हलीमक ए सीरियस टाइप ऑफ जॉन्डिस। दिस मेडिकेटेड घी इज यूज्ड रेगुलरली एवरी डे टू डिस्पेल इनऑस्पिशियसनेस एंड एविल इफेक्ट्स ऑफ बेड प्लैनेट्स। और ग्रह दोष को भी दूर करने के लिए पंचगव्य घृत को अच्छा बोला गया है। इट आल्सो क्योर्स चतुर्थक क्वारंटाइन टाइप ऑफ विषम ज्वर। चतुर्थक ज्वर जो विषम ज्वर का एक प्रकार है उसको भी दूर करने में सक्षम है। उसके बाद ब्राह्मी घृत है। ब्राह्मी घृत को उन्माद में भी दे सकते हैं और इनऑस्पिशियसनेस अलक्ष्मी धन प्राप्ति के लिए भी दिया जा सकता है ब्राह्मी घृत को। अपस्मार में, एपिलेप्सी में तो देंगे ही देंगे। पाप इफेक्ट्स ऑफ डेविल डीड्स, पाप कर्म जो किए हैं उनको दूर करने के लिए ब्राह्मी। हिंगू सेंधवादी घृत है, इसका भी अच्छा रिजल्ट है अपस्मार में, हृदय रोग में और जो हमारे ग्रह रोग हैं उनको भी दूर करने में। वचादि घृत है, वचादि घृत को भी आप प्लंकश, गुगलू, चोरक, हिंगू, गुडूची, निम्ब, कटियार और शंपाक, वचा, घी आदि के साथ मिला के इसको वातिक और श्लेष्मिक जो अपस्मार है उसमें वचादि घृत का भी अच्छा रिजल्ट है। जीवनीय यमक को आप ले सकते हैं जो अपस्मार को बहुत अच्छे से रेगुलेट करता है। इसमें जीवक है, जीवनीय गण की औषधियाँ इसमें हैं। मेधा, महामेधा, काकोली, शीर काकोली, मुदगपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, मधुक। जीवनीय यमक में जीवनीय गण की औषधियाँ आपको याद रखना है। और रेसिपीज़ ऑफ मेडिकेटेड घी में मधुकादि घृत है, दिस इज़ आल्सो बेनिफिशियल। आम्लकादि घृत है और इसमें तैल हैं, कटभ्यादि तैल है, पलंकशादि तैल है और त्रिफलादि तैल है। कटभ्यादि तैल में ये कटभी सिलास्ट्रस पेनिकुलेटस है, निम्ब है,
कटवंग है, मधुशिग्रू है, और पलंकशादी तेल जो है वो अफेक्टिव है अपस्मार को तो दूर करने में ही, और ये धूपन प्रलेपन करने के लिए भी बहुत बेस्ट है। ऑइंटमेंट और फ्यूमिगेशन के लिए पिपली, लवण, चित्रक, हिंगू, हिंगवाष्टिका, काकोली, सरसप, काकनासा, कैतेर्य, चंदन, शोल्डर बोन्स, नेल्स एंड रिब्स ऑफ द डॉग, यहाँ पे याद रखेंगे। टू ए पेस्ट बाय ट्रिचरिंग विद गोट्स यूरिन, बकरी के मूत्र में लेंगे 8 नक्षत्र में। यूज ऑफ दिस प्रदेह ऑइंटमेंट का यूज़ हम धूपन के लिए, और एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ थिक पेस्ट, इट इज़ यूज्ड एंड इट क्योर्स एपिलेप्सी। रेसिपीज ऑफ अनक्शन, इसमें अपेताराक्षी, कुष्ठ, पुतनाकेसी, चोरक is distributed adding cow and goat urine and made to a paste. This is used as uncushion for the treatment of epilepsy. The body of the patient is sprinkled with urine of cow or goat. Similarly, it is also done with the help of following recipes: stool of leech, ashes of small hair of the goat, ashes of the bone of ass, ashes of the nails of elephant, and ashes of the hair in the tail of the cow. इसके द्वारा उसके ऊपर छिड़कना एक तरह से उसको बोलेंगे। धूमपान के लिए भी आचार्य ने बोला है। धूमपान में कायस्थादिवर्ती, यमक, यमक जो 2 स्नेहों को एक साथ मिला के, और मुस्ताद्यवर्ती के लिए बोला है। नावन नस्य के लिए आचार्य ने कहा है। आगंतुक अनुबंध अपस्मार की चिकित्सा में आचार्य कहते कि आगंतुक उन्माद में बताई चिकित्सा के अनुसार, आगंतुक उन्माद में क्या चिकित्सा बोली है? घृतपान के लिए कहता है मंत्र, मणि, बलि, पूजा और पाठ इत्यादि विषयों का पालन करना श्रेष्ठ माना गया है। इसके बाद उन्माद नाशक अवश्य लाभकारी योगों का भी उपदेश किया, जिसमें लहसुनाद्य घृत है, सिद्धार्थक घृत है, सिद्धार्थक अगध है, हिंगोआदि घृत है, महापैशाचिक घृत है, कल्याणक घृत है, महाकल्याणक घृत है। These are also very beneficial in चिकित्सा ऑफ अपस्मार। इसके बाद धूम योग आचार्य ने बोले कायस्थादिवर्ती जैसे मुस्ताद्यवर्ती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। यह जो मुस्ताद्यवर्ती है यह अपस्मार के अलावा किलास, ए टाइप ऑफ ल्यूकोडर्मा, उन्माद, इंसैनिटी एंड विषम ज्वर, दिस इज आल्सो यूज्ड। और इसमें जो धूपन के लिए जो बोलता है, धूपन के लिए डॉग बाइल का यूज़ करने के लिए कलेक्टेड ड्यूरिंग पुष्य कंस्टेलेशन, and it is used as collyrium for the cure of apasmar. This bile mixed with ghee is used for fumigation, which is excellent for curing epilepsy. इसके धूपन के लिए ही कहता है ये। Exogenous epilepsy treatment in some patient epilepsy exogenous factors like seizures by evil spirits, मतलब ग्रह दोष के कारण या कई जिसके श्राप के कारण या भूत के कारण, इस तरह का जब उसमें कारण माना जाए तो वहाँ पे आचार्य कहते हैं कि दोषों को, उन दोषों को दूर, ग्रह दोषों को दूर करने के लिए मंत्र, मणि, बलि, पूजा पाठ करवाने के लिए आचार्य कहता है। इसके बाद है अतत्वाभिनिवेश। अतत्वाभिनिवेश को महागद्ध बोला गया। महागद्ध माने महारोग। महागद्ध बोला तो इसका निदान भी होगा। निदान कैसे है? मलिन आहार का सेवन करने से, वेगों का अवरोध करने से, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष अन्न का सेवन करने से। जब ऐसा आदमी निदान का सेवन करता है तो मनोवाही और बुद्धिवाही शिराओं में जाकर वह हृदय को दूषित करता है। हृदय को दूषित करता है तो रज व तम बढ़ने से बुद्धि और मन को आवृत कर लेता है, बुद्धि और मन को ढक लेता है। हृदय व्याकुल होता है, मनुष्य मूढ़ हो जाता है, पगला जाता है, चेतना क्षीण हो जाती है। नित्य को अनित्य माने जीवित को
मरा हुआ और मरे हुए को जीवित बतलाता है। हितकर को अहितकर बोलता है, अहितकर को हितकर बोलता है। जब इस तरह का आचरण मनुष्य करता है तो उसको अतत्वाभिनिवेश कहा जाता है। अतत्वाभिनिवेश अगर जाने अग्निवेश फोल्ड एंड सेड इन सूत्र सेक्शन चरक संहिता सूत्र 19 के तीसरे में मेंशनड अतत्वाभिनिवेश एज महागध सीरियस डिजीज़ है। और जब इसके बारे में ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो क्रोनिक उसमें गार्लिक विद ऑयल, शतावरी विद मिल्क, जूस ऑफ ब्राह्मी विद हनी और जूस ऑफ डिकॉक्शन ऑफ कुष्ठ, शोषर लेप विद हनी, पाउडर ऑफ वचा। और इसमें आश्वासन चिकित्सा के लिए बोलता है, संशोधन के लिए आचार्य कहता है। इसके अलावा प्रिकॉशंस हम क्या रख सकते हैं कि जो एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जो अपस्मार के जो कॉज हैं उनसे बचा जाए। द ओड ऑफ वाइटेशन ऑफ दोषा, जो दोष को दूषित करने वाले लक्षण निदान हैं उनसे बचा जाए। साइन एंड सिम्टम इन जनरल एंड ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ एपिलेप्सी, उनका ध्यान रखा जाए। अर्ली स्टेज में इसका डायग्नोसिस जल्दी बना लिया जाए। ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी, जो अलग अलग प्रकार के जो इसकी चिकित्साएं जो बतलाई गई हैं उनको भी अच्छे से देखकर वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज इनके अनुसार औषध दी जाए। जो महागध बोला है, इसके एपिलेप्सी, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ महागध, सीरियस डिजीज़ और मेंटल प्रिवेंशन, इन सब का भी ध्यान रखें। और जो निदान है, निदान परिवर्जन ही श्रेष्ठ चिकित्सा आचार्य ने बोली, उसका भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू।